चलिए दोस्तों, बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो आप सबको पता होगा, इससे पहले मैंने भाग 1 अपलोड कर दिया। उसमें बहुत सारे लेसन जो थे, टोटल आपको 12 लेसन याद करने, तो 6 लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें लिख दिए। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो जो 4-5 लेसन बचे थे उसके इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। देखो, याद तो नहीं किया जा सकता क्योंकि कल पेपर है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, यदि आपका कोई क्वेश्चन स्किप हो रहा हो, कोई छूट रहा हो, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक रिवीजन के लिए वीडियो बना रहे हैं कि इतने क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। बाकी जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे, उनको ये सब लगभग तैयार हैं। तो पहला लेसन हमने लिखा आनुवांशिकी या वंशागति, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। अब इससे 18 नंबर का आना है। कितना नंबर का? 18 नंबर का आना है। तो जितने मैंने क्वेश्चन लिख दिए, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं जाएगा। अब ये आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमको नहीं है पता। आपको लगभग इसमें क्वेश्चन पता होंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि हो सकता हो कि आपको ना बताया गया हो या बताने को हम भूल गए हों। तो आप बुक से या हमको कॉल करके आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय है, कल 2 बजे से आपका पेपर है। तो कल भी समय है, आज भी समय है। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक का पूरा नाम। तो देखो, आधुनिक अनुवांशिकी पूछे या अनुवांशिकी पूछे, बात एक ही है। तो इसके जनक का नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल जी। इनका जन्म भी पूछ लेता तो इनका जन्म किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक कस्बे के सिसिलिया नामक गांव में 22 जुलाई 1884 ईस्वी में एक माली परिवार में हुआ था। इन्होंने अपने प्रयोग मटर के पौधे पे चुने और मटर का वैज्ञानिक नाम पैसम सटाइवम है। इतना डाटा आप इससे याद रखेंगे। अगला देखेंगे, बैक क्रॉस जिसको संकर पूर्वज संकरण बोलते हैं, ट्विस्ट क्रॉस जिसको परीक्षण क्रॉस बोलते हैं। इसको हिंदी में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बैक क्रॉस को क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस को बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण, और ट्विस्ट क्रॉस को क्या बोलते हैं? परीक्षण क्रॉस। दोनों की परिभाषा आप याद कर लेंगे अच्छे से। आगे देखेंगे, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और लिंग निर्धारण। क्या? 3 चीजें, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता व लिंग निर्धारण, और मनुष्य में, पक्षी में तथा कीट में। तो सबसे पहले आप मनुष्य में याद कर लेंगे, और समय अगर मिलेगा, अगर याद ही तो रिवीजन कर लेंगे, नहीं सिर्फ मनुष्य का और मधुमक्खी का याद कर लेंगे। कीट का इस बार पूछे जाने की संभावना नहीं है। आप देखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, बहुत बच्चे लिख देते हैं मनुष्य में। तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा लिंग निर्धारण क्या है, तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा होने वाली संतान में यह पता किया जाता है कि होने वाली संतान नर होगी या मादा, यही लिंग निर्धारण है। आगे देखेंगे, लिंग साहलंग लक्षणों की वंशागति को परिभाषित कीजिए। तो वे लक्षण जिनका निर्धारण लिंग द्वारा होता उन्हें लिंग साहलंग लक्षण तथा इसकी वंशागति को, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होता है इसकी वंशागति को लिंग साहलंग लक्षणों की वंशागति कहते, जैसे हीमोफीलिया और वर्धांतता। भैया यहां से तय है, आपको मैं टिक किए दे रहा हूं। कल जब 2 बजे के बाद आप बोर्ड पेपर देंगे तो इसमें इससे क्वेश्चन मिलेगा, हीमोफीलिया, वर्धांतता और लिंग साहलंग लक्षण और अनुवांशिक रोग। इससे एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है। आगे देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना, इसके रीजन क्या थे? तो इसका रीजन जैसे था, कम समय में उसकी अनेक पीढ़ियों को देखा जा सकता था, आसानी से उगाया जा सकता था, और उसका आकार क्या होता था? छोटा होता था। यही सब लिख देंगे बस। आगे देखेंगे, डाउन सिंड्रोम, जितने भी गुणसूत्रों से संबंधित रोग हैं सब अच्छे से, डाउन सिंड्रोम, क्लासिफिकेटर और टर्नल, तीनों अच्छे से याद करके जाएंगे। और डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी बोलते हैं। मंगोलियन जड़ता एक प्रजाति थी जिसके माथा चौड़ा, ओठ निकले हुए और मुंह खुला हुआ होता था, इसीलिए डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। संकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 2 तुलनात्मक लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उनके मध्य उत्पन्न संतान को संकर तथा यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। फिर से देखेंगे, जब 2 तुलनात्मक लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न संतान को संकर तथा यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। अब एक संकर संकरण, जब 2 तुलनात्मक लक्षणों के मध्य एक जोड़ी लक्षण को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण, तथा जब 2 तुलनात्मक लक्षणों के जब 2 पौधों के मध्य 2 जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण, तथा जब 2 तुलनात्मक पौधों के मध्य 2 से अधिक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराया जाता है तो इसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। आगे देखेंगे, मेंडल के नियम। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंस, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवहन का नियम, तीनों नियम याद कर लेंगे। हो सकता है इस बार दूसरा नियम पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। आगे देखेंगे, मेंडल की शब्दावली जैसे जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील, एलीलोसोम, ये सब अच्छे से याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, आनुवांशिकता की परिभाषा
और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बारपिंड, और बारपिंड ज्यादा जोर नहीं देंगे, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे बस। आगे देखेंगे मटर के साथ जो मेंडल ने चुना था, मटर में 7 जोड़ी छड़ी से पुष्प की लंबाई, लंबापन, बौनापन, ऐसे 7 याद कर लेंगे। आप देखेंगे साफ प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, वंशागत का, क्रोमोसोमवाद, इतना आनुवांशिकता में आप तैयार कर लेंगे। आपके 18 नंबर यहां से क्या होते हैं, पक्के होते हैं। आगे देखेंगे तो जो वंशागति का आणविक आधार है, इसमें बहुत कम आपको याद करना, लेकिन जितना लिखे इसमें भी काट पीट नहीं कीजिएगा, इसमें सब याद कर लीजिएगा। तो चारगाप का नियम जो डीएनए में से एडेनिन की संख्या ग्वानिन के बराबर, थायमिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है, यह नियम इन्होंने दिया था, तो इस नियम को भी याद कर लेंगे। देखेंगे एडेनिन बराबर ग्वानिन और थायमिन बराबर साइटोसिन, थायमिन बराबर साइटोसिन, यही नियम है। एडेनिन की संख्या ग्वानिन के बराबर तथा थायमिन की संख्या साइटोसिन के बराबर होती है। इसको किसने दिया, चारगाप ने दिया। आगे देखेंगे डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, इस बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है 5 नंबर दिला जाए, इसका फिगर भी तैयार कर लेंगे। डीएनए आरएनए में 5 अंतर, आरएनए के प्रकार, जैसे 3 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, तो तीनों को अच्छे से तैयार करके जाएंगे, हो सकता है आपको पेपर में एक देखने को मिल जाए। आगे देखेंगे डीएनए पुनर्योगज, अनुवांशिक कूट, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, अनुवांशिक कूट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। आगे डीएनए प्रतिकायन और डीएनए पैकेजिंग, इतना आप तैयार कर लेंगे, इनफ है। आगे चलिए देखते हैं अगले लेसन की बात करते हैं। अगला लेसन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो जो ऊपर के मैंने लिखे हैं ये सिर्फ दूसरे लेसन के, लेकिन कभी कभी क्या हुआ ये पूछ लिए गए हैं। तो पशुपालन, कृत्रिम वीर्य सेचन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, ये याद कर लेंगे। कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन। आप देखेंगे कृत्रिम वीर्य सेचन क्या है, जब कृत्रिम तरीके से वीर्य को महिला की यौन के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो इसे कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं। आप जो पशुओं में देखे होंगे तो क्या डॉक्टर आते हैं और वीर्य का सेचन कर देते हैं गायों में, उसी को क्या बोलते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊपर वाले जो 1 लाइन में लिखे कम इंपॉर्टेंट, इनको सिर्फ आपको देखना है, ज्यादा इन पे जोर नहीं देना है। लेकिन इसके बाद जो लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो बायोगैस लिखा है इस बार पूछा ही जाएगा, 2022 में पूछा जाएगा, पक्का है। आगे देखेंगे घरेलू खाद्य उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका हो गया, औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का महत्व हो गया, और वाहिद मल उपचार हो गया, और सीवेज जो अपशिष्ट पदार्थ होता है कूड़ा करकट, उसी को सीवेज बोलते हैं, ये भी पूछा गया है। बायोगैस हो गया, कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता हो गई, एंटीबायोटिक्स व उनके स्रोत हो गए, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गई, जैव उर्वरक हो गया, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और किस कवक से प्राप्त की जाती है, पेनिसिलियम नोनेटम नामक कवक से प्राप्त की जाती है, भी अच्छे से याद कर लेंगे। आगे वाहिद मल उपचार, लघु स्तरीय उपचार, दीर्घ स्तरीय उपचार। लघु स्तरीय उपचार में जैसे आप क्या मलकुंड बताए थे, और दीर्घ स्तरीय उपचार में क्या बताए थे, बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, उसकी सहायता से मल को उपचारित किया जाता है, और दीर्घ स्तरीय उपचार हो जाए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो देखेंगे पुष्प की संरचना, देखेंगे सबसे नीचे शुरुआत करेंगे। आपको ये बताए थे मैंने, ऐसे 1 मिनट देख लेते हैं। आपको हम क्या बताए थे, ऐसे बताए थे, कलर किनको बोलते हैं, बाह्य दलपुंज, क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज बोलते हैं, और इसकी एक पत्ती को बोलते हैं बाह्य दल, क्या बोलते हैं, अर्थात बाह्य दलपुंज की कहीं क्या हो गई, बाह्य दल हो गई, और जो ये है ये दलपुंज है, क्या है, दलपुंज है, इनकी कहीं को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, और इसमें ऐसे ऐसे क्या होते हैं, पुमंग बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पुमंग, हाँ सही, पुमंग बोलते हैं। पुमंग के 3 भाग होते हैं, कौन कौन 3 भाग, एक हो गया परागकोश, क्या हो गया, परागकोश जिसमें परागकण बनते हैं, नीचे हो गया योजी, क्या हो गया, योजी हो गया, और उसके नीचे हो गया पुतंतु हो गया, क्या हो गया, पुतंतु हो गया। ये सबसे ऊपर वाली मुंडी हो गई परागकोश से, मुंडी जहां पे जुड़ी इसको योजी, और नीचे जो नलिका है इसको क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। और देखेंगे जायांग, क्या स्त्री फूल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जायांग, इसके 3 भाग, सबसे ऊपर वाला क्या हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, इसके नीचे वाला वर्तिका हो गई, और नीचे क्या अंडाशय होता है। इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे बस, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये पुष्प वाला देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पुष्प की संरचना, निषेचन, दोहरा निषेचन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन, भ्रूणपोष, परागण। क्या परागण, तो परागण की परिभाषा यहीं पे समझ लेते हैं। देखेंगे परागकण में क्या बनते हैं, परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। और जो मेल
पुष्प होता है उसका जो जायांग होता है फीमेल का, जायांग का काम होता है पराग कणों को ग्रहण करना। ये जायांग ऊपर वाला भाग क्या करता है, पराग कणों को ग्रहण करना है। जायांग अर्थात जायांग मतलब क्या हो गया, फीमेल, अर्थात फीमेल पुष्प का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और पुमंग क्या हो गया, मेल पुष्प का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। तो पुमंग के परागकोश से पराग कणों का बनकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देखेंगे जायांग का सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, वर्तिकाग्र, और पुमंग का सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, परागकोश। तो परागकोश में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, और जायांग के वर्तिकाग्र में आते हैं यहीं पे क्या, यहीं के जरिए अंडाशय आते हैं, नया पुष्प बन जाता है। तो फिर से परिभाषा एक बार देखते हैं। पुमंग के परागकोश से पराग कणों का निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण बोलते हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। परागकण, स्वपरागण, परपरागण, लघु बीजाणुजनन, असघन जनता, अपयुग्मन, निमिलता, जो पुष्प कभी खिलते नहीं, जैसे कनकौआ, खट्टी बूटी। पराग कणों के माध्यम कीट द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, पक्षी द्वारा। इसके एग्जाम्पल बहुत, जैसे पूछ लेगा कौन सा, गेहूं में कौन सा परागण पाया जाता है, हाइड्रिला में कौन सा परागण पाया जाता है, सब याद कर लेंगे। आगे परपरागण के लाभ व हानि, बहुभ्रूणता, क्या बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवनहग ने किसमें की थी, संतरे में की थी, ये भी याद कर लेंगे। आगे देखेंगे आवृत बीजी व अनावृत बीजी पौधों में अंकुरण का विकास। तो दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, देखेंगे ये क्वेश्चन आप सबको याद होंगे मुझे पता है, लेकिन एक बार लिख दिए, अगर इसमें कोई क्वेश्चन स्किप हो रहा हो या मेरे प्रिय विद्यार्थियों अगर छूट रहा हो तो आप लोग अच्छे से इसको क्या कवर कर लेंगे और कल अपनी और ताकत दिखा देंगे, क्योंकि इस बार बोर्ड में आपको कितने लाना है, तो इतने आप सबको लाना है, यही उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतनी मेहनत किया गया है, क्लास में अनसार्ड पेपर भी किए गए, तो कितने नंबर आएंगे, 70 नंबर का पेपर रहेगा आपका, 30 का प्रैक्टिकल, तो 70 में करीब 60 प्लस आने चाहिए। कितने, 60 प्लस तो हर बच्चे से उम्मीद करते हैं, और 60 प्लस ले आएंगे तो 30 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 6 3 9 अर्थात 90 नंबर आ जाएंगे, बस हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सब क्या कल अपनी अपनी दम दिखा देंगे। ओके, धन्यवाद।